मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम उद्यमी में नेतृत्व, जोखिम वहन, निर्णयन एवं नियोजन की योग्यता के बारे में जानेंगे। लीडरशिप, रिस्क टेकिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग एबिलिटी ऑफ ए एंटरप्रेन्योर। आइए देखते हैं नेतृत्व क्षमता का आशय एवं परिभाषा। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप एबिलिटी। उद्यमी में नेतृत्व क्षमता होने से कर्मचारियों को प्रेरणा एवं निर्देशन मिलता रहता है। उद्यमी एक नेतृत्वकर्ता भी होता है। प्रवर्तन से लेकर व्यवसाय संचालन तक उद्यमी को एक सफल नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निर्वाह करनी पड़ती है। कुंटन्स एवं ओडोनेल के अनुसार नेतृत्व व्यक्तियों को प्रभावित करने की कला अथवा प्रक्रिया है जिससे कि वे समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु स्वेच्छापूर्वक कार्य करने लगें। अल्फ्रेड तथा वीटी के अनुसार नेतृत्व वह गुण है जिसके द्वारा अनुयायियों के एक समूह से वांछित कार्य स्वेच्छापूर्वक एवं बिना किसी दबाव के कराए जाते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि नेतृत्व किसी व्यक्ति विशेष का वह गुण या योग्यता है जिसके द्वारा वह अपने अनुयायियों का निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मार्गदर्शन करता है तथा उन्हें एक निश्चित ढंग से कार्य करने के लिए उचित नीति एवं रीति द्वारा प्रेरित करता है। कुंटज एवं ओडोनेल नेतृत्व को एक अतिरिक्त उत्तेजना के रूप में मानते हैं जो कर्मचारियों की सामान्य काम करने की गति में कुछ अधिक वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनके अनुसार कर्मचारी सामान्यतः अपनी क्षमता के 60% तक ही कार्य करते हैं। उनकी शेष 40% क्षमता का उपयोग करने के लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है। आइए आगे देखते हैं नेतृत्व के लक्षण या विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप। अनुयायियों का होना। नेतृत्व का प्रथम लक्षण यह है कि नेता के अनुयायी होने चाहिए तथा अनुयायियों को नेता का नेतृत्व स्वीकार होना चाहिए। अनुयायियों की संख्या जितनी अधिक होगी नेता का महत्व भी उतना ही अधिक होगा। गतिशील प्रक्रिया। नेतृत्व एक गतिशील प्रक्रिया है। प्रत्येक संगठन की स्थापना से लेकर जब तक वह क्रियाशील रहता है तब तक नेतृत्व की प्रक्रिया चलती रहती है। आदर्श चरित्र व आचरण। एल.एफ. उर्विक के शब्दों में नेता के भाषण अथवा उसके लेख अनुयायियों को उतना प्रभावित नहीं करते जितना कि उसका चरित्र व आचरण करता है। वह क्या है, कौन है, क्या करता है और किस प्रकार के आचरण रखता है, इन बातों का अनुयायियों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। क्रियाशील संबंध। नेता और अनुयायियों के पारस्परिक संबंध निष्क्रिय न होकर क्रियाशील होते हैं। परिस्थितियों का ध्यान। नेतृत्व परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए युद्ध अवधि का सफल नेता संभव है कि शांति अवधि में वह सफल सिद्ध हो, अतः परिस्थितियों का ध्यान रखना उसके लिए आवश्यक है। यथार्थवादी दृष्टिकोण। नेता का मानवीय आचरण के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण होना चाहिए। हितों की एकता। नेता तथा अनेक अनुयायियों के हितों में एकता होती है। नेतृत्व उस समय प्रभावहीन हो जाता है जब नेता तथा अनुयायियों अलग अलग उद्देश्यों हेतु कार्य करते हैं। आत्मबोध। नेता को अपने विषय में भ्रांतियां नहीं होनी चाहिए। उसे अपनी शक्तियों एवं दुर्बलताओं का सही ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा नेतृत्व प्रभावशाली नहीं हो सकता। आइए देखते हैं नेतृत्व संबंधी गुण, लीडरशिप क्वालिटीज। चार्ल्स एफ शवाब के नेतृत्व संबंधी गुणों का वर्णन निम्न शब्दों में किया गया है। उस व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, यह गुण महत्वपूर्ण है।
उसमें विवेक, अध्यवसाय एवं चातुर्य होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति में ये गुण नहीं है तो वह अधिक सफलता नहीं पा सकता। वह निष्पक्ष, सत्यवादी, अच्छा सहयोगी, एक अच्छा व्यक्ति होने की ख्याति रखे, तभी अन्य लोग उसे पसंद करेंगे और उस पर विश्वास रखेंगे। आशावादिता, प्रसन्नता तथा लोगों को प्रोत्साहित करने एवं सहायता देने की तत्परता भी उसमें होनी चाहिए। उसमें कुछ निम्न गुण भी होने चाहिए: स्फूर्ति एवं सहिष्णुता, निर्णयकर्ता, अनुभूति, उत्तरदायित्व, बौद्धिक क्षमता, सामाजिक चेतना। कुछ अन्य गुण भी उसके अंदर होने चाहिए, जैसे नेतृत्व के महत्वपूर्ण गुण: सम्मान, साहस, संतुलित व्यक्तित्व, सामाजिक चेतना, उदार, उचित एवं सहानुभूति दृष्टिकोण, अन्य व्यक्तियों के प्रति सहिष्णुता, प्रयत्नशीलता, आकांक्षाशील, उद्योगी, अन्य लोगों के लिए स्नेह, प्रभावशीलता, उन्मुक्त हृदय, संगठन दक्षता, सिखाने की योग्यता आदि गुण उसमें होने चाहिए। आगे देखते हैं जोखिम वहन करने की क्षमता, एबिलिटी ऑफ रिस्क टेकिंग। किसी भी उद्यम के अंतर्गत एक साहसी व्यक्ति को सफलता प्राप्ति हेतु अथवा हानि को संतुलित करने हेतु विभिन्न परिस्थितियों में निश्चित अथवा अनिश्चित अवस्थाओं में निर्णय लेने होते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप भी प्रायः अनिश्चित अथवा अज्ञात हो सकते हैं। अतः उद्यमी को सदैव ऐसी स्थिति का पूर्ण मूल्यांकन करते हुए जोखिम उठानी पड़ती है। ऐसी स्थिति में वह सदैव उन योजनाओं को हाथ में लेता है जिन्हें पूरा किया जा सकता है। वास्तव में संतुलित व व्यावहारिक जोखिमों को वहन करना ही उद्यमी होने का लक्षण है। सामान्यतः जोखिम लेते समय उद्यमी को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए: परिस्थितियों का विश्लेषण। जोखिम उठाना उद्यमी का प्राकृतिक गुण है। उद्यमी के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह इन परिस्थितियों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करे जिन परिस्थितियों में उससे जोखिम वहन करना होता है, क्योंकि बिना विश्लेषण किए जोखिम लेना ठीक वैसा ही होगा जैसे आंखें बंद करके कुएं के पास टहलना। संभावित अवरोधों का अनुमान। जोखिम चूंकि व्यवसाय का एक अभिन्न अंग है, इसलिए उद्यमी को पग पग पर विभिन्न प्रकार के जोखिमों को सहना पड़ता है। परंतु जोखिम लेते समय उद्यमी को भविष्य के गर्भ में छिपे हुए विभिन्न प्रकार के अवरोधों अथवा समस्याओं, जैसे सरकारी नीति में परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन एवं सामाजिक रुचि एवं परिवर्तन आदि का ध्यान रखना चाहिए। संभावित समस्याओं का निवारण। व्यावसायिक जोखिमों का केवल अनुमान या विश्लेषण ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि उद्यमी द्वारा विश्लेषण के आधार पर ज्ञात किए गए अवरोधों के अनुमान का उचित हल खोजा जाना चाहिए। विकल्पों की तुलना। व्यावसायिक जोखिमों के अवरोधों के निवारण के लिए उद्यमी के समक्ष विभिन्न विकल्प प्रस्तुत होते हैं। उद्यमी को इन विकल्पों की परस्पर तुलना करके सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना होता है। सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास। सफलता न केवल व्यवसाय की प्रगति में ही सहायक होती है, बल्कि उद्यमी के मनोबल को भी ऊंचा करती है। सामान्यतः कठिन परंतु प्राप्य लक्ष्य के पक्ष में अनिश्चितताओं तथा जोखिमों के पूर्वानुमान करने का अभ्यास करने से भविष्य प्रस्तुत होता है, क्योंकि कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करने का प्रयास ही उपलब्धि यात्रा का सोपान है। आगे देखते हैं जोखिमों के प्रकार। काइंड्स ऑफ रिस्क। उद्यमी व्यवसाय में निहित जोखिमों को वहन करता है। उन्हें विभिन्न भागों में विभाजित किया जा सकता है, क्योंकि जोखिम
केवल आर्थिक ही नहीं होते बल्कि अन्य जोखिम भी व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। ऐसे विभिन्न जोखिमों को निम्न ढंग से स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे आर्थिक जोखिम, तकनीकी जोखिम, सामाजिक जोखिम, वातावरणीय जोखिम। आर्थिक जोखिम आर्थिक जोखिम के अंतर्गत मुख्यतः उद्यमी द्वारा किए गए पूंजी निवेश को सम्मिलित किया जाता है। व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए तथा प्रारंभिक दौर के संचालन के लिए उद्यमी को बड़ी मात्रा में धन निवेश करना होता है। यदि व्यवसाय सफलतापूर्वक चल जाता है तो उद्यमी को लाभ प्राप्त होता है, और यदि व्यवसाय सफल नहीं हो पाता तो लगभग अधिकांश भाग पूंजी का समाप्त हो जाता है। इसे ही आर्थिक जोखिम कहा जाता है। तकनीकी जोखिम सामान्यतः जब किसी उद्यमी द्वारा नवीन व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है तो अधिकांशतः परंपरागत तकनीकी जोखिम की अपेक्षा नवीन तकनीक का ही प्रयोग किया जाता है। यदि नवीन तकनीक द्वारा निर्मित उत्पाद को ग्राहक पसंद करते हैं तो इससे लाभ होता है, अन्यथा उसे हानि हो जाती है। इस हानि को नवीन तकनीक से हानि उठानी पड़ती है, इसलिए इसे तकनीकी जोखिम कहा जाता है। सामाजिक जोखिम व्यवसाय सदैव समाज के लिए स्थापित किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक व्यवसाय का आधार समाज ही होता है। सामाजिक उन्नति एवं विकास के लिए उद्योगों एवं व्यवसायों की स्थापना की जाती है। यदि किन्हीं परिस्थितियों में उद्यम स्थापित होने के बाद उद्यमी का समाज से अलगाव हो जाए तो ऐसी स्थिति को सामान्यतः सामाजिक जोखिम कहा जाता है। वातावरणीय जोखिम उद्यमी सदैव प्रगति के पथ पर अग्रसर होने की इच्छा रखता है तथा नव परिवर्तन को अपनाने का प्रयास करता है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जो उद्यमी द्वारा अपनाए गए नव परिवर्तन का कड़ा विरोध करती हैं। जैसे यदि किसी उद्यमी द्वारा कोई ऐसा व्यवसाय आरंभ किया जाए जो सदैव परंपरागत श्रमिकों द्वारा ही किया जाता है और उद्यमी द्वारा इसके लिए विभिन्न मशीनों का प्रयोग किया जाए, तो संभव है कि विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठन मिलकर ऐसा वातावरण तैयार कर लें कि या उद्यमी व्यवसाय बंद करें अथवा मशीनों के स्थान पर पुनः श्रमिकों को नियुक्त करें। ऐसी स्थिति को ही वातावरणीय जोखिम कहा गया है। यह ऐसे जोखिम होते हैं जिनकी पूर्व में कभी कल्पना नहीं की जा सकती। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।